हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार, ज्योतिष ज्ञान में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे सेजिटेरियस धनु राशि के बारे में। धनु राशि के जातक क्या विशेष उपाय करें मई के महीने में। ये महीना बहुत कीमती महीना है और इस महीने में की गई साधना और इस महीने में किए गए कुछ विशेष उपाय आपको बहुत लाभ देंगे। एक छोटी सी बात, जैसे कोई बीमारी कई बार लग जाती है या हमारे शरीर में हो रही होती है कोई ऐसी चीज़, तो उससे निपटने के लिए कुछ समय लग जाता है। तरह तरह की मेडिसिन भी लेनी पड़ती है, मन उबने भी लगता है, लेकिन ठीक होना ज़रूरी होता है और हम ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही कई बार ज्योतिषीय उपाय करते करते भी मन उब जाता है, हम थक जाते हैं। बस थकना नहीं है, उबना नहीं है। आप मन से उपाय करिए, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा, आपके भाग्य में परिवर्तन ज़रूर आएगा। ये उपाय किन किन जातकों को करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये उपाय जिन जातकों का धनु लगन है, यानी कि जितने भी जातक हैं धनु लगन वाले, वो ये उपाय कर सकते हैं। जिन जातकों का राशि धनु है वो उपाय कर सकते हैं, या महीने के हिसाब से जिनकी धनु राशि बनती है वो ये उपाय कर सकते हैं। उपाय बताऊंगा बहुत ही सहज, बहुत ही सरल स्तुति के रूप में, बहुत काम आएगा आपके। उससे पहले मई महीने में ग्रहों का परिवर्तन क्या है। ग्रहों के परिवर्तन का असर हमारे ऊपर बहुत आता है। प्रकृति के ऊपर आता है, पशुओं के ऊपर आता है, पक्षियों के ऊपर आता है, पेड़ पौधों के ऊपर आता है, हम मानवों के ऊपर भी आता है। तो परिवर्तन क्या है? सूर्य परिवर्तित होकर के 14 मई से वृषभ में जा रहे हैं, वृषभ राशि में मतलब। मंगल 5 मई से कुंभ में, बुध 9 मई से वृषभ में और 14 मई से पुनः राहु के साथ युतिबद्ध होकर के मिथुन में, मतलब पुनः नहीं मिथुन में आ जाएंगे। गुरु जो आपकी राशि के स्वामी हैं वो इस समय मकर में है, शुक्र वृषभ में है, शनि मकर में है और राहु भी मिथुन में है। इसी के साथ साथ इस महीने 3 ग्रह वक्री गति से चल रहे हैं। अब जब ग्रह वक्री गति से चलते हैं, उल्टी गति से चलते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ कमजोरी ग्रह में आ जाती है। कई बार कुंडली का हिसाब होता है, तो अपने अपने हिसाब की कुंडली भी होती है, उसके हिसाब से भी कुछ बातें भविष्यवाणी के रूप में की जा सकती हैं। अब वक्री गति से कौन कौन से ग्रह आ रहे हैं और कब से आ रहे हैं? 11 मई से लेकर के 14 मई के बीच में शुक्र वक्र गति से, शनि वक्री गति से और आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति भी वक्री गति से। तो आपको तो बहुत अच्छे उपाय करने चाहिए, आपको तो बहुत ध्यान से उपाय करने चाहिए, ताकि आप जितने अच्छे से उपाय करोगे उतने ही अच्छे से आपको विशेष प्रकार के लाभ की प्राप्ति होगी। अब देखो, यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इस महीने कुछ ऐसी राशियाँ भी हैं जो अशुभ फल लेकर के आ सकती हैं, तो वो राशियाँ भी आप नोट कर लीजिएगा। धनु राशि के जातक 8 मई, 9 मई, 15 मई, 23 मई, 24 मई और 25 मई। इसी के साथ साथ इस महीने नेत्र विकार हो सकता है, नेत्रों में कष्ट हो सकता है, पेट में बहुत समस्याएं हो सकती हैं, स्त्री से कष्ट प्राप्त हो सकता है या स्त्री को, घर की स्त्रियों को कोई कष्ट प्राप्त हो सकता है, और किसी से भी अज्ञात व्यक्ति से कोई शुभ संकेत की प्राप्ति हो सकती है, शुभ लाभ की प्राप्ति हो सकती है, शुभ द्रव्य की प्राप्ति हो सकती है, और कहीं ना कहीं बिजनेस, व्यापार या जॉब में महीने के अंत में जाकर के कुछ सुख, कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अब हमें उपाय के रूप में क्या करना है आप ये जान लीजिएगा। आपकी राशि के ओनर हैं गुरु बृहस्पति, तो डेली जो आप अपनी पूजा करते हैं उससे आप बिल्कुल फ्री हो जाएं, यानी कि अपनी पूजा पहले कर लें
या पूजा से पहले ये कर लें, जैसे आपकी इच्छा हो। करना किस दिन है? गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करके, अपनी पूजा आदि करके पीले रंग का तिलक मस्तक पे लगाएं और बृहस्पति देव को बहुत मन से याद करें, प्रणाम करें। और अभी जो मैं 2-3 लाइनों की हिंदी में स्तुति पढ़ूंगा, इसे नोट डाउन कर लें। ये स्तुति बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए 5 बार या 11 बार आपको 2 बृहस्पतिवार 3 बृहस्पतिवार अवश्य करनी है। सुबह सुबह के समय आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सुबह किसी तरह से वंचित रह जाएं तो शाम को कर लें। अब हम स्तुति पढ़ रहे हैं। सबसे पहले प्रणाम करें कि हे बृहस्पति देव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। क्या? जो पीला वस्त्र धारण करने वाले, पीत विग्रह वाले, मुकुट धारण करने वाले, 4 भुजा वाले, अत्यंत शांत स्वभाव वाले हैं तथा जो दंड, कमंडलू एवं अक्षमाला धारण करते हैं, वे देवगुरु बृहस्पति मेरे लिए वर प्रदान करने वाले हों और मेरा कल्याण करें। दोबारा सुने। जो पीला वस्त्र धारण करने वाले, पीत विग्रह वाले, मुकुट धारण करने वाले, 4 भुजा वाले, अत्यंत शांत स्वभाव वाले हैं तथा जो दंड, कमंडलू एवं अक्षमाला धारण करते हैं, वे देवगुरु बृहस्पति मेरे लिए वर प्रदान करने वाले हों और मेरा कल्याण करें। इसी के साथ साथ बीज मंत्र की 5 मिनट साधना करें या 1 माला बीज मंत्र की जपें। क्या है बीज मंत्र? जैसे एक बीज में एक बहुत बड़ा वृक्ष छिपा होता है, यानी कि उसके परिणाम अच्छे होते हैं, तो बीज मंत्र जरूर करें। सुन लीजिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। दोबारा सुने। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। पीला मस्तक पे तिलक हल्दी का लगा ले, केसर का लगा ले और यही मंत्र 5 मिनट या 1 माला जप करें। पहले वो स्तुति पढ़ें जो हमने आपको बताई है। प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे भाग्य में शुभ परिवर्तन आए, मेरे जीवन का कल्याण हो, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। बृहस्पतिवार यानी थर्सडे के दिन अपने भोजन में दोपहर के और रात के थोड़ा गुड़ जरूर लें। संभव हो कोई पीली मिठाई ज़रूर खाएं। पीले रंग में बृहस्पति का वास होता है। पीला वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। घर में पीला फूल हो तो भगवान विष्णु को पीला फूल ज़रूर चढ़ाइएगा। बस इतना यदि आप कर लेते हैं बृहस्पतिवार के दिन, हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि ये लॉकडाउन की स्थिति में और कोरोना वायरस की स्थिति में किस प्रकार की स्थिति पूरे विश्व में बनी हुई है, किसी से छिपा नहीं है। तो बस मैं तो आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि आप इस समय स्तुति करें, प्रार्थना करें। किसी शत्रु को भी यदि सॉरी बोल दिया जाता है तो वो भी क्षमा कर देता है। तो इस समय ये प्रार्थना का समय है, तो आपसे जितना बने आप करिए। अब जून महीने के उपाय जो होंगे वो एक अलग अंदाज में होंगे, आपके बहुत काम आएंगे। हमने 12 की 12 राशियाँ इस महीने बताई हैं। आपके परिवार में और भी लोग हो सकते हैं, आपके मित्र, आपके कोई भी सगे संबंधी की कोई भी राशि हो, तो वो अपनी राशि से संबंधित इस माह के बहुत आसान उपाय हैं, उनसे भी बताइए, वो भी अपने लिए उपाय करेंगे तो उनको भी लाभ अवश्य होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौओं का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं।
कहने नहीं मुझको दिखाई पड़ रहा है, तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या है, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।